This is Deepak Kumar. I am your English trainer and welcome back to my YouTube channel JS Dynamic English Spoken Academy। और आप देख रहे हैं EWD इंग्लिश विद दीपक सर। आज फिर से आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ नाउन के ही ऊपर। कल हमने नाउन पढ़ाया था, व्हाट इज़ नाउन, नाउन है क्या, आपको मैंने डेफिनेशन भी बताई थी और जो उसके काइंड्स होते हैं 5 काइंड्स जो बेसिकली होते हैं उन 5 काइंड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताया था। आज इसी वीडियो में नाउन में ही जो डेफिनेशंस रह गई थी लिखाने के लिए, आज वो डेफिनेशंस लिखाई जाएंगी और भी इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो बताया जाएगा। तो ज़्यादा बातों को ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं ना तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए ताकि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और भी स्टूडेंट्स पढ़ सकें। ठीक है, तो देखिए कल की वीडियो में मैंने डाला जो मैंने समझाया था, आपको समझाया था, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कल का कि नाउन क्या है। एक डेफिनेशन बताई थी कल की वीडियो में नाउन की मैंने, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। फिर मैंने बताया था इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि नाउन इज एवरीथिंग, यानी कि संसार में सारी चीज नाउन है। जो भी है यानी कि मार्कर, वॉच, ये बोर्ड, मैं, आप, हाँ, जो भी कुछ है संसार में वो क्या है, सब नाउन है। एवरीथिंग इज नाउन। कल मैंने ये बताया था आपको व्हाट इज नाउन, एवरीथिंग इज नाउन। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको एवरीथिंग इज नाउन, यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। उसके बाद एक स्टोरी के जरिए मैंने आपको बताया था कि कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। यहाँ तक हम कल पढ़ चुके थे। आज इससे आगे चलते हैं और आज थोड़ा आपको एडवांस में बताऊंगा मैं। कल हमने बेसिक चीज समझी थी सिर्फ मुंह से एक स्टोरी के थ्रू, आज आपको विद डेफिनेशन थोड़ा एक्स्ट्रा और एडवांस में हम बताएंगे। तो लुक एट द बोर्ड और हाँ, पेन और नोटबुक निकाल कर बैठिए और नोट कीजिए ताकि आप साथ साथ लिख सकें और उसको रिवाइज कर सकें, लर्न कर सकें। ठीक है, देखिए नाउन एंड इट्स टाइप जो कल हमने लिखाए थे। कॉमन नाउन, एंड सेकंड वन लिखवाया था प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर नाउन। एंड थर्ड वन आपको जो मैंने लिखाया था वो लिखाया था कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। एंड द फोर्थ वन जो मैंने आपको लिखवाया था वो था मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। And the last one abstract noun, abstract noun, है ना। तो कल हमने ये 5 नाउन आपको इसके काइंड्स लिखवाए थे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन मैं बताना चाहूँगा ये जो हमारे 5 नाउन होते हैं बेसिकली ये तो होते ही हैं, इसके साथ साथ एडवांस में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे और भी नाउन के काइंड्स या टाइप्स कह सकते हैं वो भी होते हैं। जैसे कि देखिए 516 में आता है आपका कंपाउंड नाउन, COMPOUND, कंपाउंड नाउन, ये भी एक नाउन है। 7 में एक होता है हमारा काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। 8 है आपका अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि अब कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंपाउंड नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। जी हाँ, और एक और होता है हमारा 9। कुछ लोगों ने पूछा था कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, तो कॉन्क्रीट नाउन भी होता है, कॉन्क्रीट नाउन। तो देखिए ये है इसके टाइप, यानी कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंपाउंड नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कॉन्क्रीट नाउन। तो आज हम इस वीडियो में इन सभी नाउन के बारे में पढ़ेंगे और इनकी डेफिनेशंस क्या हो सकती हैं और किस किस तरीके के ये नाउन होते हैं वो सभी आपको इस एक वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक नहीं देखी
तो आपको नहीं पता चल पाया कि कंपाउंड नाउन क्या होता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, और कंक्रीट नाउन में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको नहीं पता लग पाया। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, एक बार जल्दी नोट कर लीजिए। देखिए, कल मैंने बताया था आपको कि वह नाउन जिसकी कोई पहचान नहीं होती, जो अकेला होता है, वो कॉमन नाउन होता है। कल बताया था जिसकी कोई पहचान नहीं होती और जो अकेला होता है वो कॉमन नाउन होता है। और फिर बताया था कि जिस नाउन का पर्टिकुलर नाम होता है, जिस नाउन का पर्टिकुलर नाम होता है वो होता है हमारा प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन होता है? प्रॉपर नाउन, जी हाँ। उसके बाद मैंने आपको बताया था वह नाउन जो किसी ग्रुप को दर्शाता है या किसी टीम को दर्शाता है वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन, यानी कि एक से ज्यादा कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन वो होता है जैसे कि सिल्वर से बने कोई आभूषण, गोल्ड से बने, है ना, और या फिर क्लोथ, या फिर जो हमारे मटेरियल होते हैं, खाने पीने की चीज जितनी भी होती हैं, थिंग्स, वो सारी है मैंने आपको बताई थी मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने वो बताया था कि वह नाउन जो ना तो देखा जा सकता है, जिसे नाम छू सकते हैं, सिर्फ अपने मन से महसूस कर सकते हैं, वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 नाउन कल मैंने आपको बताए थे। आई होप आपको क्लियर भी हो गए होंगे, आज मैंने रिवाइज भी कर दिए। अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। देखिए ये तो हमने लिख दिए यहाँ पे इसके टाइप्स। द वेरी फर्स्ट वन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन are the generic noun. Generic noun, एक डेफिनेशन इसकी ये होती है, या फिर आप कह सकते हैं इट इज शो कास्ट एंड क्लास, कास्ट एंड क्लास, ठीक है। तो कॉमन नाउन वह नाउन होता है, जितने भी हमारे जेनरिक नाउन होते हैं वो सारे कॉमन नाउन होते हैं। जैसे कि देखिए, अब मैं कहूं वुमेन, वुमेन, या मैं कहूं मैन। आप भी जानते हैं संसार में जितने भी व्यक्ति हैं सबको एक नाम दिया गया है, आदमी। मैन मीन्स आदमी। अगर कहीं पे आदमी खड़े होंगे या फिर एक कहीं पे एक मैन खड़ा हो या दो, या फिर कहीं एक आदमी खड़ा हो या 2 आदमी खड़े हो, तो हम मुंह से बोलते हैं आदमी खड़े हैं, जेनरिक नेम है, आदमी खड़े हैं, उनके एक जेनरिक नेम दिया गया है आदमी, मैन। पर्टिकुलर कोई नेम नहीं है, स्पेसिफिक कोई नेम नहीं है, जेनरिक नेम है मैन, वुमेन। तो ये हमारे सारे कॉमन नाउन होते हैं जिनकी कोई पहचान नहीं होती, जिनके बारे में हमें कुछ ज्यादा पता नहीं होता। वुमेन, मैन, ऐसी कैट, है ना, ऐसी डॉग, ईटीसी, बहुत सारे होते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं इनको हम, एग्जांपल के जरिए देखते हैं। द बॉय इज सिटिंग ऑन द टेबल। अब देखिए यहां पे, तो द बॉय इज सिटिंग ऑन द टेबल। अब देखिए यहाँ पे जो बॉय है हमारा क्या है, बॉय एक कॉमन नाउन है क्योंकि जेनरिक नेम है। अगर यहाँ राहुल होता तो प्रॉपर नाउन होता, लेकिन यहाँ राहुल नहीं है, सिर्फ बॉय है, तो बॉय हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन है। टेबल जेनरिक नेम है, क्या है, जेनरिक नेम है, कॉमन नाउन है ना। तो इस तरीके से कॉमन नाउन की ये डेफिनेशन होगी कि कॉमन नाउन्स आर दी जेनरिक नाउन। कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो संसार में अकेला होता है, जिसकी कोई पहचान नहीं होती, सिंपली जेनरिक होते हैं, बिल्कुल जेनरिक, ठीक है। तो वो सारे नाउन्स हमारे कॉमन नाउन होते हैं। आई होप आपको कॉमन नाउन क्लियर हो गया होगा। और कल भी मैंने मुन्नी की स्टोरी के जरिए बताया भी था
कि संसार में जो अकेला आता है, जिसकी कोई पहचान नहीं है, वही कॉमन नाउन है। इज दैट क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी, बहुत जल्दी कीजिए क्योंकि आगे भी लिखाना है हमको। जल्दी नोट कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, क्योंकि आप लिख नहीं पाते थे तो स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लिया करिए उसे। अब सेकंड है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, इसकी डेफिनेशन आप बना कह सकते हैं, अ पर्टिकुलर नेम अ पर्टिकुलर नेम। तो ये है प्रॉपर नाउन। इसकी डेफिनेशन है, अ पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी नाउन इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी भी नाउन का पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नाम ही प्रॉपर नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, राहुल, ये है राहुल। अगर मैं बोलूं बॉय, क्या बोलूं? बॉय, तो ये बॉय जो है ये आपका प्रॉपर नाउन नहीं है, ये एक कॉमन नाउन है। लेकिन ये बॉय की जगह मैं इसका नाम लूं कि ये इसका नाम है राहुल। क्या नाम है? राहुल। अब इसका, इस बॉय का स्पेसिफिक नाम आ गया। क्या नाम आ गया? राहुल। तो ये बन गया प्रॉपर नाउन। ये है दिल्ली। मैं बोलूं सिटी, क्या बोलूं? सिटी, तो सिटी आपका प्रॉपर नाउन नहीं होगा, ये एक कॉमन नाउन होगा। क्योंकि मैंने बोला सिटी, सिटी मतलब बहुत सारे सिटी आते हैं, है ना, तो सिटी आपका प्रॉपर नाउन नहीं होगा। लेकिन मैंने बोला दिल्ली, दिल्ली आपका प्रॉपर नाउन है। यह है फिरोजाबाद। मैंने बोला डिस्ट्रिक्ट, यह है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट आप जानते हैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कई डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट आपका प्रॉपर नाउन नहीं होगा, वो आपका एक कॉमन नाउन में आ जाएगा। लेकिन मैंने बोला फिरोजाबाद, डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है फिरोजाबाद, ये पर्टिकुलर नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। तो किसी भी नाउन का पर्टिकुलर नाम होना या स्पेसिफिक नाम लेना ही हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल के जरिए देखिए, राहुल इज कॉलिंग यू। अब यहां देखिए, राहुल इज कॉलिंग यू। अब यहां पर राहुल की जगह लिखा होता ए बॉय इज कॉलिंग यू, ए बॉय इज कॉलिंग यू। तो ए बॉय, नहीं पता कौन बॉय है, राहुल है, सोहन है, मोहन है, नहीं पता, ए बॉय इज कॉलिंग यू, नॉर्मल। तो ये आपका कॉमन नाउन होता, प्रॉपर नाउन नहीं होता। लेकिन मैंने बोला जो बॉय है उसका नाम यहाँ पर राहुल दिया गया है, राहुल इज कॉलिंग यू, इट मीन्स राहुल आपका पर्टिकुलर नेम हो गया। तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। आई होप आपको क्लियर हो गया हुआ एग्जाम्पल के जरिए। एक बार इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, प्रॉपर नाउन, ए पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी नाउन इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी किसी भी नाउन का पर्टिकुलर नाम ही उसका प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर बॉय होता तो बॉय कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, बॉय एक जेनरिक नेम है, इसलिए कॉमन नाउन है। लेकिन उस बॉय का नाम दे दिया हमने राहुल, तो राहुल बन गया हमारा पर्टिकुलर और प्रॉपर नाउन। दिल्ली एक सिटी है, अगर सिटी बोलता तो वो प्रॉपर नाउन नहीं होता, लेकिन उस सिटी को मैंने नाम दे दिया दिल्ली, दिल्ली, जो कि आपका बन गया प्रॉपर नाउन। इसी तरीके ये एग्जांपल है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये एग्जांपल और ये डेफिनेशन। चलिए अब हम इसका रूल देखते हैं। प्रॉपर नाउन का एक रूल होता है, प्रॉपर नाउन का एक रूल, कुछ रूल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा, राम इज अ गुड बॉय, गुड बॉय। यहां पे लिखा मैंने द राम इज अ गुड बॉय, एंड द थर्ड वन मैंने लिखा राम इज अ गुड बॉय। तो बताइए इन तीनों में से करेक्ट कौन सा है? फर्स्ट बी है राम इज अ गुड बॉय, सेकंड है द राम इज अ गुड बॉय, एंड द थर्ड वन है राम इज अ गुड बॉय। तो देखिए इसमें जो करेक्ट होगा आपका द वेरी फर्स्ट वन, राम इज अ गुड बॉय। क्यों होगा? तो एक नोट में डाल लीजिए, यहाँ पे डालिएगा नोट, NOTE नोट, वहां लिखिएगा प्रॉपर नाउन ऑलवेज
proper noun is always be written, is always be written with first capital letter, with first capital letter। देखिए ये रूल है, नोट में डाल लीजिएगा इसको, या फिर रूल नंबर 1 करके नोट कर लीजिएगा। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटन विद फर्स्ट कैपिटल लेटर। जो हमारे एग्जाम होते हैं, जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें अक्सर करके ऐसे एरर आ जाते हैं, जैसे राम इज अ गुड बॉय, द राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। कुछ लोग इसको भी टिक करके आ जाते हैं जिनको नहीं पता होता। तो मैं बताना चाहूंगा जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा जो फर्स्ट लेटर होता है हमारा कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होना चाहिए प्रॉपर नाउन में। और सेकेंड रूल हमारा कहता है कि नो आर्टिकल should be used in proper noun, used before proper noun, before proper noun। देखिए यानी कि 90, ये सिर्फ 90% है। 90% प्रॉपर नाउन लिखने से पहले कभी आर्टिकल यूज नहीं होता, यानी कि जो द है, ये दी जो आपका वो आर्टिकल है, तो 90% आर्टिकल यूज नहीं होता प्रॉपर नाउन से पहले जी। तो यानी कि जो भी हमारा प्रॉपर नाउन होता है उसमें पहला रूल तो ये होता है कि कभी भी प्रॉपर नाउन के हम एग्जांपल लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होना चाहिए। एंड द सेकंड थिंग इज दैट नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन 90%, यानी कि 90% आर्टिकल कभी यूज नहीं होता प्रॉपर नाउन से पहले। याद रखिएगा ये थिंग, कोई बताता नहीं है, आपको पता भी नहीं होता, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जो भी कॉन्सेप्ट सीखें इस वीडियो से, जो भी सीखें वो प्रॉपर फुल नॉलेज लेके जाएं, हाफ नॉलेज लेकर के ना जाएं, फुल नॉलेज लेकर जाएं। ठीक है, तो 2 रूल हो गए आपके। पहला रूल ये है कि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटन विद फर्स्ट कैपिटल लेटर, एंड द सेकंड रूल नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, यानी कि 90% जो है आर्टिकल यूज नहीं होता प्रॉपर नाउन से पहले, 10% यूज होता है। अब कहां होता है यूज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब मैं बताऊंगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए जब कोई फेमस, यानी कि अब देश की बात आती है, जब कोई फेमस काम करता है हमारा देश या कोई भी देश, जब कोई अनाउंसमेंट करने जाते हैं या कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, किसी भी जैसे युद्ध की अनाउंसमेंट है ना, जैसे कोई मैच की अनाउंसमेंट, जब कोई फेमस काम करने जाते हैं तो हमारे जो देश होते हैं, जो कंट्री होती है, उसके पीछे हम आर्टिकल लगा देते हैं। जैसे कि इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, ये द इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, द इंडिया इज द बेस्ट कंट्री। यहाँ भी आप 10 को ऐड कर लीजिए। इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, द इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, तो हमारे ये वाला करेक्ट है। इंडिया से पहले क्यों द आ गया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जो भी हमारे कोई देश होता है या कोई महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट करने जाते हैं या कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी होती है या कभी भी कोई अनाउंसमेंट होती है, तो ऐसे केस में हमारे जो कंट्रीज होती है उनके पीछे हम आर्टिकल लगा देते हैं। ठीक है, तो 10% आर्टिकल मैंने बताया था ऐसे यूज होता है, लेकिन 90% आर्टिकल यूज नहीं होता प्रॉपर नाउन से पहले। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन मैंने कल आपको बताया था वह नाउन जो एक से ज्यादा दर्शाता है, यानी कि मैंने बोला था किसी कमरे में एक स्टूडेंट बैठा है और उसी कमरे में एक से ज्यादा स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो वहां पर हम स्टूडेंट्स भी कह देते हैं, क्लास भी कह देते हैं, है ना। तो कलेक्टिव नाउन जो होता है वो हमेशा मोर देन वन, यानी कि एक से ज्यादा होता है।
कलेक्टिव नाउन किसी टीम को दर्शाता है या कलेक्टिव नाउन किसी ग्रुप को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पे कलेक्टिव नाउन की हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। इट रेफर्स टीम एंड ग्रुप, सिंपल सी, इट रेफर्स टीम एंड ग्रुप। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, अब देखिए जैसे 5 बॉयज, यहाँ पे लिखा है 5 बॉयज। जो 5 बॉयज है हम इसको कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ बॉयज, अ ग्रुप ऑफ बॉयज। तो ये बन गया आपका कलेक्टिव नाउन। यानी कि एक बॉय तो कॉमन नाउन है हमारा, एक से ज्यादा है। जब 5 बॉयज आपस में बात करते हैं तो हम उनका ग्रुप कहते हैं। देखो ग्रुप, बॉयज का ग्रुप है ना, टीम बना के बात कर रहे हैं, टीम बना के गॉसिप कर रहे हैं, है ना। तो जब सर, भी बात, एक्सक्यूज मी सर, हाँ, 2 बॉयज अगर एक साथ बात कर रहे तो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, मोर देन वन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। मोर देन वन, मैंने पहले ही बोला था कि मोर देन वन का मतलब होता है एक से ज्यादा है। मोर देन वन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बॉयज को हमने ग्रुप में बना दिया कि एक ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ बॉयज, तो ये आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। आई होप आपको कलेक्टिव नाउन क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, और आप पेन और नोटबुक निकाल कर बैठिए, जो भी लिखा रहा हूँ उसे नोट कीजिए, क्योंकि जो मैं लिखा रहा हूँ वो आपको कहीं मिलने नहीं वाला। और इतने इजी वे में लिखा रहा हूँ, इतने इजी वे में समझा रहा हूँ कि अगर आज आपने सीख लिया तो आप कभी भी नाउन नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और नाउन के जो 5 काइंड्स तो थे ही, उसके साथ साथ मैंने ये और लिखा दिया कि कंपाउंड नाउन क्या होता है वो भी बताऊंगा अभी इसी वीडियो में। काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, इसी वीडियो में। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। अब आता है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की अगर हम बात करें तो कल मैंने बताया था, मटेरियल नाउन वो होता है जैसे खाने पीने की चीज़ तो होती ही होती हैं, साथ ही साथ हमारा जो गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, क्लोथ्स होते हैं, इनसे बने जो अलग से एक मेटल बनता है या पदार्थ बनता है, वो हमारा जो कहलाता है मटेरियल नाउन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, मटेरियल नाउन आर substance and material from which things are made. Things are made. यानी कि मटेरियल नाउन आर द सब्सटेंस एंड मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। यानी कि मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जिससे कोई मटेरियल के जरिए या किसी सब्सटेंस के जरिए कोई नई थिंग्स बनकर तैयार होती है ना। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, क्लोथ, ये भी आपका मटेरियल नाउन है, क्लोथ, ठीक है। और खाने पीने की जो भी चीज़ मैंने बताया था आपको, ऑयल, ETC। क्योंकि देखिए अगर बात कही जाए सिल्वर की, तो सिल्वर से भी हमारी कोई नई चीज़ बनकर तैयार होती है। जैसे सिल्वर से हम कोई भी बर्तन बना सकते हैं, गोल्ड से आभूषण बन जाते हैं जैसे अंगूठी हो गई, है ना। क्लोथ से हमारे पहनने वाले कपड़े, ऑयल तो जानते हैं आप कहाँ पे यूज़ होता है। तो मटेरियल नाउन ये है, एक बार इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि आप लोग बुक्स में रट तो लेते हैं डेफिनेशंस को, लेकिन उसका जस्टिफाई नहीं कर पाते। कल भी मैंने आपको बताया था, तो आज मैं हर एक डेफिनेशन का जस्टिफाई करके बता रहा हूं आपको कि कॉमन नाउन का जस्टिफाई कैसे मैं पता चलेगा कि कॉमन नाउन है। कब पता चलेगा? जब वो अकेला है, उसकी कोई पहचान नहीं है। प्रॉपर नाउन कैसे पता चलेगा? जब किसी भी नाउन का स्पेसिफिक कोई नाम है या उसका पर्टिकुलर कोई नाम है, तो वो हमारे लिए प्रॉपर नाउन है। कलेक्टिव नाउन एक से ज्यादा ग्रुप दर्शा रहा है, टीम शो कर रहा है, तो वो कलेक्टिव नाउन हो गया। मटेरियल नाउन इस तरीके से। तो आई होप आपको सारे नाउन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। चलिए
चलिए, तो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन कह सकते हैं आप, ए नाउन दैट कैंट बी सीन और टच्ड ओनली फेल्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि मैंने कल ही आपको बताया था, वह नाउन जिसको ना तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ना ही उसे छू सकते हैं, सिर्फ अपने माइंड से महसूस कर सकते हैं। जैसे कि ईमानदारी, बेईमानी, है ना, दया। किसी पे कितनी दया आ रही है, तो दया को हम देख तो सकते नहीं है, सिर्फ अपने माइंड से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हाँ ये कितना दयालु है, ये कितना बेईमान है, ये कितना ईमानदार है। तो ये जितने भी हमारे ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ फील महसूस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो सारे नाउन हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जैसे कि देखो, पिटी, सैड, ऑनेस्टी, हेट, एक्स्ट्रा। लेकिन जो ये जो कॉन्क्रीट नाउन होता है, अब आती है बात कॉन्क्रीट नाउन की। तो कॉन्क्रीट नाउन जो होता है वो ठीक एब्स्ट्रैक्ट का ऑपोजिट होता है। कॉन्क्रीट नाउन जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ठीक ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट का मतलब, इसकी भी डेफिनेशन सेम होती है कि ए नाउन दैट कैन बी सीन और टच्ड ओनली कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन। बस इसमें डिफरेंट ये होता है कि कॉन्क्रीट नाउन वो नाउन होता है, यानी कि जो हमारे सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं हम। सेंस ऑर्गन्स आपको पता है, हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, है ना। जैसे कि जीभ, यानी कि हमारी टंग, आइज, ईयर्स, नोज और स्किन। तो ये हमारे 5 जो हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। तो इन सेंस ऑर्गन से हम जो महसूस कर सकते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं आते, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। वो आते हैं हमारे कॉन्क्रीट नाउन में। किस में आते हैं? कॉन्क्रीट नाउन में आते हैं। कॉन्क्रीट नाउन की भी डेफिनेशन आपको सेम ही रखनी है, सेम ही रखनी है। लेकिन जो कॉन्क्रीट नाउन के जो एग्जाम्पल होंगे, अब जैसे कि देखिए, मैंने बोला, अभी आपसे बोला स्मेल, है ना, मैंने बोला बॉय, बॉय भी, जी हाँ, बॉय भी आपका कॉन्क्रीट नाउन में है। बॉय आपका कॉमन नाउन भी है और बॉय आपका कॉन्क्रीट नाउन भी है। कंफ्यूज ना हो, मैं भी बताऊंगा। कॉमन नाउन तो आपको पता ही है कैसे है, साथ ही साथ बॉय कॉन्क्रीट नाउन कैसे है वो बताऊंगा, तो कंफ्यूज ना हो। स्मेल, बॉय, है ना। और जैसे कि हमारा कॉन्क्रीट नाउन में आ जाता है, जिसको हम फील कर सकते हैं आइज से, अपनी इसकी टाइम हम अपनी आंखों से देखते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर से टच तो कर नहीं सकते, लेकिन हम अपने सेंस ऑर्गन से फील कर रहे हैं, यानी कि अपनी आंखों से फील कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, आपको कॉन्क्रीट नाउन बस ऐसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है कि सेंस ऑर्गन से जो भी चीज महसूस की जा सकती हैं वो सारी की सारी कॉन्क्रीट नाउन है। हमारी बॉडी के जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, तो सेंस ऑर्गन्स से जो भी नाउन्स फील किए जा सकते हैं वो कॉन्क्रीट नाउन कहलाते हैं। फिर से सुन ले एक बार, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं। हमारी बॉडी के जो भी 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उन सेंस ऑर्गन से जो भी नाउन हम फील कर सकते हैं, जैसे टेस्ट। टेस्ट, अब बिना जीभ के हम टेस्ट नहीं चख सकते कि टेस्ट इसका कैसा, मीठा है या खट्टा है। तो टेस्ट आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, वो आपका कॉन्क्रीट नाउन में आएगा। क्योंकि मैंने फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो नाउन सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी के जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनसे महसूस हो सकते हैं, वो सारे के सारे हमारे होते हैं कॉन्क्रीट नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होते। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो बिल्कुल ही हमारी बॉडी सेंस ऑर्गन से नहीं महसूस होता। जैसे कि पिटी, वो कितना दयालु है, वो हमारी आंखों से महसूस नहीं हो रहा। वो अगर हमारा माइंड है उसे ऑब्जर्व कर रहा है कि हाँ ये कितना दयालु है, कितना ईमानदार है, कितना बेईमान है, उसे हमारा माइंड ऑब्जर्व कर रहा है, ना कि हमारी उसे आंख महसूस कर रही है ना। तो जो चीज़ हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स ऑब्जर्व करते हैं, नहीं करते, हमारी बॉडी और माइंड ऑब्जर्व करता है, वो होता है सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन जो बॉडी के जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं वो फील करते हैं जिस नाउन को, वो नाउन होता है हमारा कॉन्क्रीट नाउन। जैसे कि स्मेल, बॉय, टाइम, टेस्ट, ठीक है। टेस्ट भी आपका कॉन्क्रीट नाउन में ही आता है। आप कहेंगे सर ये बॉय कॉन्क्रीट नाउन कैसे हैं? तो देखिए, बॉय भी हम अपनी आंखों से उसे पहचान रहे हैं कि ये बॉय है या गर्ल है। बॉय आपका है तो कॉमन नाउन, लेकिन बॉय, गर्ल्स, वुमेन, ये सब के सब कॉन्क्रीट नाउन की श्रेणी में भी आते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें अपनी आंखों से पहचान पा रहे हैं, देख करके। क्योंकि अगर आंखें बंद कर ले तो हम नहीं पहचान पाएंगे कि बॉय खड़ा है हमारे सामने, गर्ल खड़ी है हमारे सामने। अगर हमारी आंखें खुली हैं तो ही हम पहचान पाएंगे कि कौन बॉय है, कौन गर्ल है। तो ये कॉन्क्रीट नाउन था। आपको आई होप कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में डिफरेंस पता चल गया होगा कि कॉन्क्रीट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है।
ठीक है, अब आपका बचा कंपाउंड, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो इसको एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। ये कॉन्क्रीट नाउन के एग्जाम्पल हैं। कंक्रीट, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट, ये कॉन्क्रीट नाउन के एग्जाम्पल हैं। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जो हमारे जो 3 नाउन्स ये अभी बचे हैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, अब बात आती है हमारे कंपाउंड नाउन की। ऐसे नाउन जो 2 नाउन से मिलकर बने हों, ऐसे वर्ड्स जो 2 नाउन से मिलकर बने हों, वो कहलाते हैं कंपाउंड नाउन। जी हाँ, एक बार डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। कंपाउंड नाउन, यानी कि जो हमारे कंपाउंड नाउन होते हैं वो हमेशा, मैंने अभी आपको बताया था, 2 वर्ड से मिलकर बने होते हैं। इट मेक्स नो यानी कि इट मेक्स विद 2 वर्ड्स और नाउन, यानी कि ये हमारे 2 वर्ड से मिलकर बनेंगे या हमारे 2 नाउन से मिलकर बनेंगे, वो कहलाएंगे कंपाउंड नाउन। सिंपल याद रखना है, इसकी डेफिनेशन मैं मुंह से एक बार बोल के बता रहा हूँ। सिंपल इस तरीके से याद रखना है कि जो कंपाउंड नाउन होता है वो 2 नाउन से मिलकर के बना होता है, 2 नाउन से मिलकर के। जैसे कि देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है टूथपेस्ट, टूथपेस्ट। अब देखिए, एक तो टूथ और एक पेस्ट, 2 नाउन हो गए। एक टूथ और एक पेस्ट बराबर बन गया आपका टूथपेस्ट, है ना। स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल, तो एक स्विमिंग आपका, एक पूल, ये 2 नाउन से मिलकर बना है स्विमिंग पूल। एक स्विम, एक पूल, आपका बन गया स्विमिंग पूल। सनराइज, सन और राइज, 2 नाउन है, सन और राइज, सनराइज। तो ये आपके वो नाउन हैं जो 2 नाउन से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें कहते हैं हम कंपाउंड नाउन। जी हाँ, यानी कि 2 नाउन से मिल के बना नाउन कहलाता है कंपाउंड नाउन। जैसे कि इसमें और भी आते हैं सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। और कुछ इस तरीके से होते हैं हमारे, टूथपेस्ट हो गया, है ना। एक इसमें बॉयफ्रेंड, जैसे बॉयफ्रेंड भी आ जाता है इसी में, बॉयफ्रेंड, यानी कि बॉय और फ्रेंड 2 अलग अलग नाउन है, मिलकर के बन गया हमारा बॉयफ्रेंड। बीच में कोई स्पेस नहीं है, मतलब बता रहा हूं मैं कि एक ये नाउन हो गया हमारा, एक ये नाउन हो गया, 2 नाउन से मिलकर के बना नाउन हमारा कंपाउंड नाउन कहलाता है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट से कि कंपाउंड नाउन वह नाउन है जो 2 नाउन से मिलकर के बना होता है। इसमें स्पेस इसलिए है क्योंकि बीच में हाइफन का यूज हुआ है। देखिए, इसे बोलते हैं हाइफन, इसे क्या बोलते हैं, हाइफन। ये जो चिन्ह है, ये जो साइन है, ये हाइफन का साइन होता है, या हाइफन बना है, ठीक है। क्या बना है, हाइफन बना है। तो कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जो 2 नाउन से या 3 नाउन से मिलकर के बने होते हैं। टूथपेस्ट, स्विमिंग पूल, सनराइज, बॉयफ्रेंड, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये कंपाउंड नाउन होते हैं क्योंकि बीच में ये, इसको बोल सकते हैं आप क्लोज कंपाउंड, इसको बोल सकते हैं आप हाइफनेटेड कंपाउंड्स, क्योंकि बीच में हाइफन का यूज हुआ है। ये जो साइन है ना, ये साइन, इसको हम हाइफन बोलते हैं। तो हाइफनेटेड कंपाउंड आप इसको कह सकते हैं, हाइफनेटेड कंपाउंड इसको आप कह सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए एक बार, कंपाउंड नाउन ये है आपके कंपाउंड नाउन्स। नोट कर लीजिए इसको एक बार, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब चलते हैं काउंटेबल नाउन की तरफ। अब है हमारा काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन आप सभी लोग जानते हैं, काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जो गिना जा सकता है। काउंटेबल नाउन, इसकी डेफिनेशन, इट कैन बी काउंट, इट कैन बी
काउंट। काउंटेबल नाउन इट कैन बी काउंट। और ये दो प्रकार का होता है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। जो काउंटेबल नाउन होता है इसकी डेफिनेशन है इट कैन बी काउंट, यह गिना जा सकता है। इसकी जो डेफिनेशन होती है सिंगुलर या प्लूरल, मतलब इसकी जो ये टू टाइप्स होते हैं, सिंगुलर और एक प्लूरल। तो काउंटेबल नाउन में आप जानते हैं क्या क्या गिना जा सकता है। बुक, जैसे कि बुक हमारी गिनी जा सकती हैं, है ना। स्टूडेंट, चेयर, ये सारे नाउन काउंटेबल हैं क्योंकि ये गिने जा सकते हैं। अच्छा, अनकाउंटेबल जो होता है वो देखिए, अनकाउंटेबल जो नाउन होता है ये नहीं गिना जा सकता। इट कांट बी काउंट, यह गिना नहीं जा सकता। जैसे कि पेट्रोल, पेट्रोल हो गया, है ना, ऑयल हो गया। तो हमारी जितनी भी लिक्विड वाली चीजें होती हैं, पेट्रोल, ऑयल, डीजल, वाटर और आपका मिल्क। तो देखिए काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसको हम गिन सकते हैं, जिसकी मार्कर, बॉयज, स्टूडेंट्स, बुक, तो ये हमारे काउंटेबल नाउन में आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसके मिल्क, ऑयल, है ना, लिक्विड वाले जितने भी नाउन होते हैं वो होते हैं हमारे अनकाउंटेबल। अब आप कहेंगे सर शुगर, हेयर, स्टार, ये क्या है? तो माफी चाहूंगा, ये पहले अनकाउंटेबल की श्रेणी में थे, लेकिन अब एक और हमारे पास नया नाउन आ गया है जिसको बोलते हैं हम काउंटलेस, यानी कि वह नाउन जिसको हम गिन तो सकते हैं लेकिन आवश्यकता नहीं है गिनने की। जैसे कि मान लीजिए चीनी के दाने हैं, ये छोटे छोटे चीनी के दाने हैं इतने सारे। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं 20 लड़कों को बैठा दूं गिनने के लिए, तो आसानी से ये चीनी के दाने इतने हम गिन सकते हैं, लेकिन क्या आवश्यकता है गिनने की? नहीं ना। तो वह नाउन जो गिना तो जा सकता है लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है गिनने की, तो वह नाउन कहलाता है काउंटलेस। जैसे कि तारे आसमान में, आपने देखा होगा कभी कभी बादल छाया रहता है तो हम गिन लेते हैं कि आज 7 तारे दिख रहे हैं, आज 8 तारे दिख रहे हैं, आज सिर्फ 9 ही तारे दिख रहे हैं, क्योंकि वो गिने जा सकते हैं। लेकिन क्या आवश्यकता है? अगर आप गिनोगे तो कोई बेवकूफ बताएगा आपको, है ना। तो आवश्यकता नहीं है गिनने की। तो इसकी आप डेफिनेशन बोल सकते हैं, इट कैन बी काउंट बट नॉट मैंडेटरी। इट कैन बी काउंट बट नॉट मैंडेटरी इज कॉल्ड काउंटलेस, यानी काउंटलेस वह है जिसको गिना तो जा सकता है लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं होती गिनने की। तो हमारा जो शुगर है, हेयर है और स्टार है, तो ये हमारी काउंटलेस में रखे गए हैं, ना कि अनकाउंटेबल में। अनकाउंटेबल में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ही आता है, जैसे कि ऑयल, वाटर, मिल्क, डीजल, पेट्रोल, ये अनकाउंटेबल है। इनको हम गिन नहीं सकते लेकिन इनको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, मेजर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, जैसे अगर आटा हो तो? आटा आपका देखो गिना नहीं जा सकता, तौला, वेट किया जा सकता है, तो ये अनकाउंटेबल है। वह नाउन जिसका हम वेट कर सकते हैं, तौल सकते हैं, माप सकते हैं। टेम्परेचर, आपकी बॉडी का टेम्परेचर, वेदर का टेम्परेचर, ये सारे के सारे हमारे अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन वह नाउन जो गिना जा सकता है, जैसे कि चीनी के दाने, आपके सिर के बाल, आसमान में तारे, लेकिन आवश्यकता नहीं है, तो ये कहलाते हैं काउंटलेस। तो आई होप आपको ये 8 के जो 9 हमारे नाउन हैं क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंपाउंड नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और कॉन्क्रीट नाउन। ये 9 के 9 नाउन अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी पसंद भी आई होगी, क्योंकि देखिए क्लास में क्या होता है, जब हम क्लास में जब रीड करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उस समय हमको रटा दिया जाता है कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, लेकिन हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते। तो ये वीडियो आज इसी मकसद से बनाई गई थी, ताकि इस वीडियो को देख करके आज के बाद आपसे अगर कोई पूछता है कि ये कलेक्टिव नाउन क्यों है, ये कॉन्क्रीट नाउन क्यों है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों नहीं है, तो उसको आप जस्टिफाई कर पाएंगे इजी से इस वीडियो को देखने के बाद। तो कल मिलते हैं आपको नाउन में ही और एडवांस, क्योंकि अभी ये नाउन बेसिक मान लीजिए एक तरीके से, अभी नाउन काफ़ी रह गया है, तो नाउन ही पढ़ेंगे कल भी। तो आज इस वीडियो में आपको इतना समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह और भी लोग पढ़ सकें इस वीडियो को देख करके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। कल मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
2